नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रामीण युवाओं के बारे में। मैंने कई बार लोगों को बात करते हुए देखा है कि बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा के ऊपर प्रश्न चिन्ह बहुत आसानी से लगा देते हैं, लेकिन वह यह जानने की कोशिश नहीं करते कि जो प्रश्न चिन्ह वह लगा रहे हैं उससे पहले अगर उनकी पर्सनल जिंदगी की तरफ हम ध्यान आकर्षित करें, उनके बारे में हम जानें कि वो जिंदगी जी रहा है, वो कितना संघर्ष कर रहा है, इस चीज़ के बारे में जानें तो पता चलेगा कि प्रश्न चिन्ह लगाना आसान है, लेकिन उनकी जिंदगी को रियल तरीके से जीना कितना कठिन है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी कमेंटबाजी से हम किसी की ऊपर उंगली उठाकर अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर सकते, अपनी बात को सही साबित नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पर्दे की पीछे की कहानी के बारे में जानना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र का युवा सुबह जल्दी जगकर दौड़ने के लिए जाता है, क्योंकि भारत की सेना में सबसे ज्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्र से पाए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के युवा पाए जाते हैं। देशभक्ति की भावना, जुनून उनके अंदर होता है। बहुत सारे लोग अपनी देश की माटी के लिए जान न्यौछावर कर चुके हैं। सुबह दौड़ने के जाने के साथ साथ अब दूसरे काम भी उसे करने होते हैं। जैसे ही वह दौड़ने के बाद घर पहुंचता है तो उसे पशुओं का काम भी करना पड़ता है, चारा भी डालना पड़ता है, दूध भी निकालना पड़ता है। इसके बाद वह खेती पे जाता है। खेती के काम करने के दौरान बहुत सारा समय उसका बर्बाद होता है। समय की बर्बादी होने के कारण, मेहनत का काम करने के कारण बहुत थक जाता है, जिसकी वजह से उसे आराम की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद इतना ढेर सारा काम सुबह सुबह करने के बाद वो अपनी शिक्षा लेने के लिए स्कूल या कॉलेज में जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज बहुत दूरी पर है। घर से वो साइकिल लेके निकलेगा, मेन रोड पे पहुंचेगा, मेन रोड पर पहुंचने के बाद में उसे बस का इंतजार करना पड़ेगा। वही बस आपको आधे घंटे में मिलेगी। शहरी क्षेत्र की तरह नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस। 15 मिनट पे यहाँ बस जो मिल जाती है 10 मिनट पे मिलती है, वही ग्रामीण क्षेत्रों में बसें आधे घंटे में और 1 घंटे में मिलती है। पढ़ाई की अलग अलग कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो फिर जिन विषयों में कमजोर है उसमें ट्यूशन्स के लिए जाएगा। ट्यूशन्स के लिए जाने पर एक ही जगह पर अलग अलग विषय के टीचर न मिल पाने के कारण उसे फिर शहर की गलियों में इधर उधर घूमना पड़ता है। ये बात आसान है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस दौरान सबसे ज़्यादा जो बर्बादी होती है वो समय की होती है। और सबसे बड़ा कारण है कि ग्रामीण युवाओं को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। ग्रामीण समाज में सही मार्गदर्शन देने वाले कुछ चंद लोग हैं, लेकिन वो चंद लोग भी अपनी शिक्षा का, अपनी जॉब का बहाना बनाकर शहरों में पहुंच चुके होते हैं, और जब वो वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं तो उनके पास भी ग्रामीण क्षेत्र की तरफ देखने के लिए समय नहीं बचता। ग्रामीण समाज में एक सबसे बड़ी परेशानी का कारण है एक दूसरे से चिड़बाजी का होना। वहाँ पे लोग खुश नहीं है, एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होते, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए लगे रहते हैं। वो टांग खींचते हैं कि ये बंदा हमारे से आगे ना निकल जाए, और बचा कुचा समय ताश खेलने में, पत्ते खेलने में बर्बाद करते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र का युवा पढ़ के निकल रहा है, अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल रहा है और शहर की तरफ देख रहा है कि वो वहाँ पे जॉब करे, तो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में लैंग्वेज की बहुत बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की लैंग्वेज उतनी परिपक्व नहीं होती। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करें तो बहुत ही कम बच्चों की लैंग्वेज अच्छी श्रेणी की होती है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता रहता है। इंटरव्यू में स्ट्रगल करेगा, इधर उधर कंपनियों में लेक्चर देने के लिए जाएगा, वहाँ भी कहीं ना कहीं भाषा का और शिक्षा का उसे संघर्ष करते रहना पड़ता है। अब इसके बाद भी उसे जो जॉब मिलती है वो 10 से 15 हज़ार की, 20 हज़ार की मिल पाती है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए वो 8 से 10 लाख रुपए खर्च करके यहाँ पहुँचा है, और माँ बाप के पास आय का कोई भी साधन नहीं था। 6 या 7 वीं जमीन में खेतीबाड़ी करके भैंसों का दूध बेच के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा समस्या वो किसान परिवार के सामने होती है। अब हम करें तो करें क्या? इन्हीं समस्याओं को देखकर मुझे बड़ा दुख दर्द होता है, क्योंकि जिस जीवन यापन को हमने जिया है, हमारे पिताजी भी किसान थे, और ग्रामीण क्षेत्र की अधिक फैमिली किसान हैं। संघर्ष की जिंदगी उन्हें सुबह
जगने से स्टार्ट हो जाती है और शाम तक इसी तरीके से उन्हें मेहनत का काम करना पड़ता है कि दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कई बार मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जो पढ़ने में लिखने में तेज होते हैं, जो भी पढ़ रहे होते हैं, कभी कभी तो उन्हें ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि माँ बाप भी न चाहकर उन्हें उस टाइम पे उस समय कोई ना कोई काम बताना पड़ता है जिस समय वो मेन परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का युवा जिंदगी शुरू होने से ही संघर्ष करता है, लेकिन हम लोग उसकी संघर्ष की कहानी को समझ नहीं पाते। मैं जितने भी लोग हैं जो ग्रामीण प्रतिभाओं पर प्रश्न लगाते हैं, उन सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप ग्रामीण प्रतिभाओं पर प्रश्न न लगाएं। उनके पास टैलेंट है, वो अपने आप को समय के अनुसार बदलने, संघर्ष करने की काबिलियत रखते हैं, बशर्ते उन्हें सही तरीके से मौका मिल जाए। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के पास में बहुत अच्छी खेल कूद की प्रतिभा होती है, अलग अलग खेल कूद वो अच्छे तरीके से खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी समस्या आती है तो मार्गदर्शन की आती है, क्योंकि जिस खेल को वो खेल रहे होते हैं उस खेल की उन्हें कोचिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती, प्रशिक्षक उन्हें मिल नहीं पाते, बहुत सारी समस्याएं हैं। वो जो कुछ भी करते हैं अपने दम पर करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान करें, उन्हें बताएं कि आप इस तरीके से इस काम को कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश करें। थैंक यू।